अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बांग्लादेश। क्या हुआ था, कैसे बांग्लादेश डिवाइड हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कौन से इवेंट्स थे जिसकी वजह से जो है वेस्ट एंड ईस्ट विंग जो है वो डिवाइड हो गया था हमसे 1971। इससे पहले जो है अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें from the day of from the day when Pakistan was created in 1947, August 1947, उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया एज न्यूली बॉर्न स्टेट। इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इंडस्ट्रियल क्राइसिस थे, सोशल क्राइसिस थे, फिर जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम थे वो सारी चीज़ें के बाद कायद आज़म की डेथ एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक डिज़ास्ट्रस इवेंट था। फिर उसके बाद जो है असैसिनेशन ऑफ खान लियाकत अली ख़ान, वो और उनके बाद तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ही नहीं। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से जो है वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और फिर इस्कंदर मिर्ज़ा, इस तरह से किस तरह से रैपिड चेंज हुआ। मोहम्मद अली बोगरा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गवर्नमेंट्स बनी, जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, जो कि उसका फेस जो क्राइसिस जो था, पॉलिटिकल क्राइसिस जो था, वो पूरे मुल्क में आया, ईस्ट एंड वेस्ट विंग में। इसके बाद अयूब खान की गवर्नमेंट आई, मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में 1958, अक्टूबर 1958, और उसके बाद फिर क्राइसिस हुए। मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, कुछ रिफॉर्म्स भी हुए वहाँ पर। जो रिफॉर्म्स थे, मेजर रिफॉर्म्स थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए वहाँ पर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए वहाँ पर, लेकिन जो सारी चीज़ें थी वो एज डेमोक्रेटिक, एज मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी थी। उसके आगे हम जब पढ़ रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम आया सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश, ये क्यों आया, इसके पीछे क्या वजह थी। इसकी वजह ये थी कि 1970 में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के रिजल्ट जो थे वो फेवर जो थे वो बहुत ज़्यादा रिग्ड हो गए थे। रिग्ड मतलब धांधली, मतलब उसमें जितवाया गया और हरवाया गया, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। एक पॉलिटिकल डिस्पैरिटी आई बंगालीज के अंदर, जो कि शुरू से चल रही थी। उसके बारे में हम आगे जो है स्लाइड्स में कवर करेंगे। ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो रिवीजन के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। Who was फजलुल हक? फजलुल हक कौन थे? अपनी मेमोरीज को ज़रा सा रिकॉल करें। फजलुल हक वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी इन 1940, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ही वॉज अ बंगाली। फजलुल हक ने उस वक्त जो डिमांड की थी वो ईस्ट एंड वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से उसकी इंडिपेंडेंस की बात की थी, और उसी की बेसिस पे पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई इन 1947। इट मीन्स कि उस टाइम पे जो था डिस्प्यूट था ही नहीं, कोई इशू था ही नहीं बिटवीन बंगालीज एंड नॉन बंगालीज, यानी ईस्ट एंड वेस्ट विंग का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। ये प्रॉब्लम आगे जाके डेवलप हुए। क्यों डेवलप हुए, कैसे डेवलप हुए, उसके बारे में देखते हैं। व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड तो इसके दो हिस्से हुए, ईस्ट विंग एंड द वेस्ट विंग। ईस्ट विंग बांग्लादेश वाला एरिया है और वेस्ट विंग ये एरिया है, ये पाकिस्तान है, जो आज का पाकिस्तान है, ये वेस्ट विंग है। ईस्ट विंग हमसे अलग हो गया। प्रॉब्लम्स क्या थी जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान फॉर्म हुआ, तो पाकिस्तान फॉर्म होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बंगालीज ने डिमांड किया कि
जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली होनी चाहिए। कायद आज़म ने इसको डिनाइड किया। हालांकि बंगाली जो थी वो 56% लोग जो थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो बंगाली स्पीकिंग थे, उर्दू जस्ट 6%। इन दोनों का रेशो में बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन कायद आज़म डिक्लेयर्ड उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। बंगालीज ने डिमांड की लेकिन कायद आज़म रिफ्यूज देयर डिमांड। उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुए, कायद आज़म को अपोजिशन भी फेस करनी पड़ी, लेकिन कायद आज़म वॉज फर्म और ही नेवर टुक हिज डिसीजन बैक और उर्दू रिमेन्स द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। एक और इशू, जो डेवलपमेंट थी, जो इकोनॉमिकली वाइबल था, वो था ईस्ट विंग। वहाँ पे जूट की प्रोडक्शन थी, लेकिन कैपिटल क्या बना? कैपिटल बना इन द वेस्ट विंग। तो बंगालीज के लिए वो भी एक सेटबैक था। इसके साथ साथ एक और इशू था, वो था जोग्राफिकल इशू। जोग्राफिकल इशू ये था कि वेस्ट और ईस्ट विंग के बीच में इंडिया था। अब इंडिया पाकिस्तान को इस विंग को उस विंग में जाने के लिए, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट पे आने के लिए जो ज़रूरत थी, वो जो जिस तरीके से वो आ जा सकते थे वो था इंडिया को क्रॉस करना बाय लैंड बाय एयर। तो वो क्रॉस करके ही हम एक दूसरे जो स्टेट थे, एक दूसरे जो विंग्स थे उसमें हम विजिट कर सकते थे। तो एक डिस्टेंस का इशू था, वो अपनी जगह। लेकिन कायद आज़म ने जो है वो कैपिटल जो चूज किया वो वेस्ट विंग में किया, ईस्ट विंग में नहीं किया। इन 1952 स्टूडेंट्स अरेंज अ स्टेट लैंग्वेज डे और उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोटेस्ट को बैन किया, क्योंकि एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा था। उस पॉलिटिकल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो बैन करने का डिसीजन लिया। जब गवर्नमेंट बैन करने गई उस प्रोटेस्ट को तो राउट्स हो गए और उसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। और वो जो रियॉट से वो बढ़ते चले गए। उसके बाद एक लेवल तब आया जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हुआ इन 1956। तो वी डिक्लेयर्ड बंगाली एज आर अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। When Pakistan was created, Pakistan was divided into two pieces, East and the West wing, and the both wings were poor, and the most poor wing was East Pakistan. पाकिस्तान न्यूली बॉर्न स्टेट था, पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस को बेयर करना था। इन 1947 ट्रेड वॉज कट ऑफ। आपको जो है वो इस बात को समझना होगा, जब पाकिस्तान बना, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान हुई, तो डिमार्केशंस कुछ इस तरह से हुई, बाउंड्रीज कुछ इस तरह से बनी। जो बंगाल था उसमें जो इंडस्ट्रियल जोन था कैलकटा, वो इंडिया के पास चला गया और जो अंडर प्रिविलेज, लेस प्रिविलेज जो जगहें थी वो पाकिस्तान को मिल गई। इन 1947 ट्रेड वॉज कट ऑफ, ट्रेड खत्म हो गया, उनसे ट्रेड का ताल्लुक खत्म हो गया। जो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट था वो वेस्ट विंग में ज़्यादा था। जो बाहर से फंड्स आ रहे थे, जो एड आ रही थी, वो वेस्ट विंग में इन्वेस्ट हो रही थी और जो है वहाँ पर इग्नोर हो रहा था हमारा ईस्ट विंग। बंगालीज ये समझते थे जो जूट की इनकम है, जो कि इनकी मेजर इनकम होती थी, ईस्ट पाकिस्तान की मेजर इनकम जो डिपेंड करती थी वो जूट पे करती थी। जूट की जो इनकम है, जो से वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ लग रहे हैं? वो वेस्ट पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से एक हेट्रेड सी, एक अंदर ग्रज सा क्रिएट हो रहा था बंगालीज में। फ्रॉम 19
49 इन 1960 जो पर कैपिटा इनकम था वो इंक्रीज हो रहा था इन वेस्ट पाकिस्तान और डिक्रीज हो रहा था इन ईस्ट पाकिस्तान। ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो पैसे थे और जो सारी चीजें थी वो कहाँ जा रही थी? मेहनत ईस्ट में हो रही थी, वहां से पैसा जनरेट हो रहा था, और जो सारी रिसोर्सेज थी, जो सारी डेवलपमेंट थी, वो वेस्ट में हो रही थी। तो ये बड़ा इशू हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट क्या? पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया आज भी है, हमारा ईस्ट पे जो है वो इंडिया की से नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के साथ पाकिस्तान का फ्रॉम डे वन जो है वो राइवलरी है। तो इंडिया से प्रोटेक्शन करने के लिए, इंडिया से हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सिंध से भी हैं और पंजाब से भी हैं, तो वह ऐसी भी है, तो उसकी सारी प्रोटेक्शन करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए एज़ कम्पेयर टू बंगाल। तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी अपनी जगह चल रहे थे इंडिया के साथ। ऐसा मेजर डिस्प्यूट ईस्ट विंग में नहीं था, वेस्ट विंग में था। अगर हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हेल्थ एंड एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रही थी वो वेस्ट विंग में हो रही थी, ईस्ट विंग में नहीं हो रही थी। इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन रहे थे, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, तो यहाँ डेवलपमेंट हो रही थी। सोशल डेवलपमेंट जो थी वो वेस्ट विंग में हो रही थी, और वहाँ पर एक डिस्पैरिटी थी, एहसास कमतरी था जो कि ईस्ट विंग को बेयर करना पड़ा हमारी लोगों की पॉलिसीज की वजह से। पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नर जनरल्स बन रहे थे या प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि बंगाल से कोई भी नहीं बना था, ऐसा नहीं है कि ईस्ट विंग से कोई भी नहीं बना था। आई चुंदरीगढ़ जैसे लोग बने थे और दूसरे लोग बने थे, लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो ये हो रही थी कि उनके रूल्स जो थे, वो उनका जो टाइम स्लॉट था, जिनकी ड्यूरेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, उनको डिस्टेबलाइज किया गया। डिस्टेबलाइज करने की वजह से जो है एक कंसर्न जो था वो डेवलप हो रहा था ईस्ट विंग में, जो प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल्स वहाँ से इलेक्ट हो रहे थे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो ये था कि जो सीनियर पोजीशन थी इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज आर्म फोर्सेस, वहाँ पर जो लोग थे वो वेस्ट विंग के ज़्यादा थे, ईस्ट विंग के कम थे। शायद लैक ऑफ ट्रस्ट था जो उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा था। तो आर्म फोर्सेस में भी जो सीनियर पोजीशंस थी वहाँ पर बंगालीज को जो है वो इग्नोर किया जाता था और दूसरे लोगों को वहाँ पर रखा जाता था। इसी तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वहाँ जो है रखा जाता था, इवन दो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में होनी थी यानी वेस्ट विंग ईस्ट विंग में होनी थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए भी वेस्ट विंग के लोग जाते थे। अब ये तो एक एहसास कमतरी, एक डिस्पैरिटी आप किसी को दिलाओगे कि आपके घर चलाने के लिए आपको बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़े, तो वो एक डिस्पैरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो थे वो बढ़ते चले गए, और वो प्रॉब्लम्स फर्दर आगे बढ़े पॉलिटिकल डिस्पैरिटी से निकलकर। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कवर करेंगे, लेकिन उसमें मैं आपको ये बता दूं जो रेशो था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो ऑफिसर्स का रेशो था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रेशो था, वो 20% लोकल ऑफिसर्स थे और 80% जो थे वो वेस्ट विंग के थे। यानी एक बहुत बड़ी जो थी वो डिस्पैरिटी उनको फेस करनी पड़ी थी, एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। बीइंग ए सिटीजन इक्वालिटी उनको फेस करनी, इक्वालिटी उनको नहीं मिल रही थी। तो इक्वालिटी एवरी सिटीजन का हक होता है कि एक तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो इक्वालिटी ट्रीट नहीं कर रही थी। इसके पीछे पॉलिटिकल कंसर्न्स भी थे जो हम आगे की टॉपिक्स में इसको कवर करेंगे कि क्या थे प्रॉब्लम्स उस वक्त जो थी। एक मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी जो कि अयूब खान के अंडर चल रही थी, और कुछ मिनिस्टर्स थे जो नहीं चाहते थे कि बंगाल आगे बढ़े, उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो थे वो उसके साथ जुड़े हुए थे।
तो एट द एंड जो है वो 1971 में जो है ईस्ट विंग जो है वो पार्ट अवे फ्रॉम वेस्ट विंग। तो उसके कुछ और रीजंस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला।